नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इनसाइड स्टोरी में शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर तरफ गम माहौल है। इस भीषण हादसे में अब तक 260 से ज्यादा मुसाफिरों की मौत हो गई है तो 900 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन इस हादसे के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या इस हादसे को होने से रोका जा सकता था? और आखिर क्या है इस ट्रेन हादसे की इनसाइड स्टोरी? तो बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की सूचना मिलने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद काफी आहत हुए हैं। वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं खुद बालासोर ट्रेन हादसे वाली जगह पहुंचकर हालातों ने जायजा लिया। इसके बाद दुर्घटना में घायल लोगों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर के अस्पताल भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और मदद का आश्वासन भी दिया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल से कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी। उन्होंने घायलों और उनके परिवारों को सभी जरूरी मदद मुहैया करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि सुनिश्चित करने के लिए खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि शोक में डूबे परिवारों को अब असुविधा का सामना न करना पड़े और प्रभावितों को आवश्यक सहायता मिलती रहे। सही वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए यह घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने जहां पर पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की और घटनास्थल का भी पर भी वो पहुंचे और जायजा लिया। कल शाम में 7 बजे के आसपास जैसे ही सरकार को रेल हादसे की खबर मिली, रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिया गया और सवा घंटे के अंदर एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई। फिर इसके बाद सेना के जवान भी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए। आनंद फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जाने लगा। आज पीएम ने रेल हादसे पर उच्च स्तरीय बैठक भी की। हादसे के बाद सरकार का एक्शन प्लान क्या है और कैसा रहा, इस रिपोर्ट में समझिए।
ओडिशा के बालासोर जिले में बहनगा में शुक्रवार शाम जैसे ही ट्रेन हादसे की खबर सामने आई, उसके बाद तुरंत सरकार अलर्ट मोड में आ गई। ट्रेन में फंसे लोगों को निकालने का काम तुरंत शुरू किया गया। करीब के अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों के अलावा रात भर से चल रहे बचाव और राहत कार्य के दौरान कटक, भुवनेश्वर और बालासोर के अस्पतालों में घायल बिना देर किए भर्ती कराए जाने लगे। यहाँ पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। रेल मंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने से पहले क्या कहा, वो सुनिए। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम वक्त ही रेल मंत्री से हादसे की जानकारी ली। एनडीआरएफ और सेना के जवानों को तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। दुर्घटना स्थल पर एनडीआरएफ, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, राज्य आपदा राहत बल, सेना मेडिकल कोर ने तेजी से राहत और बचाव का काम चलाया। सुबह होते ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सांसद प्रताप सारंगी घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे वाली जगह पर 300 जवानों के साथ एनडीआरएफ की 9 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी। हादसा होने के सवा घंटे के अंदर एनडीआरएफ की पहली टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। यही कारण है कि 13 से 15 घंटे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। हमारी 9 टीमें वहाँ पे हैं। जो रात में पहली टीम तो हादसा होने के सवा घंटे के अंदर ही वहाँ पहुँच गई थी। तो सीक्वेंस ये रहती है कि अलग अलग फोर्सेज उनको टास्क कर दिया जाता है, जो किया गया बड़ा अच्छा। वहाँ पे कौन क्या काम दिखेगा, किस बोगी को कौन सर्च करेगा। आपदा और मुश्किलों के समय हमेशा लोग सामने आते हैं। यहाँ भी घायल यात्रियों को बचाने के लिए अस्पताल में सुबह से ही लोग रक्तदान करने पहुँचने लगे। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि कल जो बालेश्वर में एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, बहुत से लोग मर गए, 250 लोग मर गए और जो भी घायल, बुरी तरीके से घायल है, वो अभी एससीबी मेडिकल में आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। उनका हालत बहुत नाजुक है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं। मेरे को संभाल नहीं पाया मैं खुद को। मैं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने भी पत्रकारों से बातचीत में कहा कि घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। 6 बजे तक मीटिंग चली और उसके बाद 7 बजे ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद हमारे मंत्री जी ओडिशा पहुँचे, घटनास्थल का जायज़ा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहाँ पर एनडीआरएफ और सेना को बुलाया गया। स्थानीय प्रशासन और रेल प्रशासन भी मदद कर रहा है, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर रेल हादसे के बाद उच्च स्तरीय बैठक की और हादसे की पूरी जानकारी ली। इस हादसे को लेकर रेल मंत्रालय और पीएमओ ने अलग अलग मुआवजे का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय की ओर से मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का ऐलान किया है। मामूली रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की राशि मिलेगी। हादसा मानवीय गलती से हुआ या फिर तकनीकी वजह से, इसके लिए रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। दर्दनाक हादसे में लोगों की मौतें दुखद हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिन घायलों का इलाज चल रहा है, पूरा देश की दुआ कर रहा है कि वो जल्द स्वस्थ हों। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो साल के सबसे बड़े रेल हादसे से जुड़ी 6 तस्वीरें जरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये पूरा हादसा कितना बड़ा है। बालासोर में रेल हादसा हुआ, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब आपने देखा कि किस तरह से जब ये हादसा हुआ तो जो स्थानीय लोग हैं वो तुरंत रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए, लोगों की मदद करने के लिए पहुंच गए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सबसे भीषण हादसे की तस्वीरें। देखिए मौके पर किस तरह से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, चीख पुकार वहां पर मचने लगी, लोगों को बचाने के लिए जद्दोजहद जो है वो शुरू हो गई। तीसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं तीनों ट्रेनों में टक्कर हुई। एक मालगाड़ी, 2 एक्सप्रेस ट्रेन जो है आपस में टकरा गई। मालगाड़ी से पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस वे टकराई और उसके बाद एक और ट्रेन जो आ रही थी वो कोरोमंडल से टकरा गई और बड़ी संख्या में जो बोगियां हैं वो डीरेल हो गई। चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटरी से बोगियां उतर गई। देखिए
पटरी से बोगियां उतर गई और उसके बाद हमने आपको दिखाया कि कैसे अंदर जो लोगों का सामान रखा था वो बिखर गया, किसी का सामान पड़ा हुआ है, कैसे लोगों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज किया गया क्योंकि कल रात जब 6:51 पर यह पूरा हादसा हुआ, उसके बाद से ही पहले तो स्थानीय लोग पहुंचकर रेस्क्यू करने लगे और फिर 1 घंटे के अंदर ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है वो वहां पर पहुंच गई। 600 से 700 जवान की मौजूदगी थी। एयरफोर्स की अगर हम फोर्सेस की बात करें तो वो भी वहां पर पहुंचे और उनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और जल्द से जल्द इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया। छठी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों से मुलाकात की और कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार की शाम को हुए ट्रेन हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। ट्रेन का यह सफर सैकड़ों मुसाफिरों की जिंदगी का आखिरी सफर बना। जैसे ही हादसा हुआ हर तरफ चीख पुकार मच गई। किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। हादसे के बाद का मंजर बेहद खौफनाक था। ये रिपोर्ट देखिए। ये हाल के दिनों का सबसे बड़ा हादसा है। एक टक्कर ने चंद सेकंड में सैकड़ों जिंदगियां छीन ली। एक ही पल में मंजर ऐसा हो गया कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बड़ा हादसा हो गया। किसी की मंजिल पास थी तो कोई इस इंतजार में था कि सुबह कब होगी और वो अपनों के पास पहुंच पाएगी। लेकिन चंद खुशकिस्मत ही थे जो इस हादसे की कहानी बताने के लिए मौजूद थे। आज घर आने का टाइम कोरोमंडल में 640 को ट्रेन पकड़ा बालेश्वर से। ठीक 6:55 का अंदर बाना स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज आया तो सोचा क्या, फिर जैसे पलटी हो गया वो मालूम चला कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। फिर जब एक्सीडेंट होने के बाद जब वो बॉगी रुका ना, फिर मैं पहले निकला। फिर मेरे साथ जो 3-4 आदमी थे उनको भी रेस्क्यू किया। फिर ऊपर आके मदद किया कि एक आदमी मेरे को पकड़ के नीचे लेके आया, पानी थोड़ा पिलाया, फिर गाड़ी में बैठ के मेडिकल लेके आया। मालगाड़ी के बैक के ऊपर सुपरफास्ट ट्रेन के डिब्बे चढ़ गए। ये देखिए टक्कर के बाद इन डिब्बों की हालत क्या हो गई। पटरी पर पड़े डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीर उस हादसे की है जिसमें 2 सुपरफास्ट ट्रेन और एक मालगाड़ी की टक्कर हुई। शुक्रवार की शाम ओडिशा के बालासोर में हुए इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये भीषण हादसा बालासोर के बहनगा बाजार स्टेशन से ठीक 3 किलोमीटर दूर हुआ। हादसे में जो 3 ट्रेन शामिल हैं उनमें बेंगलुरु के यशवंतपुर जंक्शन से हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, पश्चिम बंगाल के शालीमार से चेन्नई जा रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और हादसे के वक्त पहले से ही तीसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी शामिल है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। शुक्रवार को शाम 6:30 बजे हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। शाम 6:55 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। ट्रेन के 15 डिब्बे पटरी से उतरकर बगल की पटरियों पर जा गिरे। शाम 7 बजे बेंगलुरु से हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरे डिब्बों से टकरा गई। हादसा कितना भयानक है इसका अंदाजा एक के ऊपर एक चढ़े इन डिब्बों को देखकर लगाया जा सकता है। तब आपको उन यात्रियों की आंखों देखी सुनाते हैं जो इस हादसे का शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे और हादसे से ठीक 15 मिनट पहले ओडिशा के बालासोर जंक्शन से सवार हुए थे। मेरा नाम वंदना तेरा है। हम लोग कोरोमंडल से आ रहे थे और कोरोमंडल अचानक से मैं वॉशरूम से जैसे ही अंदर आई तो देखी कि ट्रेन अचानक से पूरी टेढ़ी हो गई और मैं उसको पकड़ के मैं खुद बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। मैं गिरने जैसे हो गई क्योंकि मेरी बॉडी पूरी टेढ़ी हो गई। चप्पल कहीं, बैग कहीं, सब सामान इधर उधर हो गए। सब लोग इधर उधर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अचानक से कुछ समझ में नहीं आया। माइंड ही काम नहीं क्या हुआ क्या, और पूरा बॉडी से टेढ़ा हो गया था। अब हम लोग वहाँ से रोड तक आए हैं पार करके और बाई रोड अब हम लोग कटक जा रहे हैं। थोड़ा आग लग गया था इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया। ठीक है, उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था। ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है
कितना लोग का डेथ हुआ है? कितना लोग का डेथ हुआ बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोबरा बिगड़ गया है, ऐसा है मालूम है। इसके अलावा जब मैं उधर से आया, उधर से फिर इधर वापस आके इधर ही बैठा था। ये सफर 260 से ज्यादा लोगों की जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। बालासोर के बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर हुए इस हादसे के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। ट्रेन के अंदर जो मुसाफिर थे वो मदद के लिए आवाज लगाने लगे। एक दूसरे की मदद से बाहर निकले यात्रियों ने बताया कि हादसा कितना भयानक था। बालासोर रेल हादसे में घायलों की मदद के लिए जिला अस्पताल में रक्तदान के पहुंच रहे हैं। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि कल जो बालासोर में एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, बहुत से लोग मर गए, 250 लोग मर गए और जो भी घायल बुरी तरह से घायल अभी एससीबी मेडिकल में आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। उनका हालत बहुत नाजुक है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं। मेरे को संभाल नहीं पाया मैं खुद को। मैं ब्लड यहाँ बहुत आवश्यकता है, वहाँ बातचीत हो रही थी तो मैंने जाके ब्लड दे दिया, शायद किसी का जान बच सके, कोई अपना घर आ सके। और मेरे ये भी विनती है मेरे सब यूथ भाइयों को तो वो भी आके ब्लड डोनेशन करे, शायद किसी का जान बच सकता है। इस हादसे में 260 से ज्यादा लोग समय काल के गाल में समा गए और 900 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। उसमें ज्यादा बच्चे लोग खुद को भाग्यशाली समझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं इस हादसे के बाद लोगों का क्या कहना है ये भी सुनिए और इसके साथ ही हमारे संवाददाता संतोष की एक रिपोर्ट भी देखिए। में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस पर मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वहाँ पर एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल के परिसर में देखिए इतनी पड़ी है कि ये संख्या अभी इतनी तक जाएगी ये कह पाना अभी मुमकिन नहीं है। ये क्लासरूम है, क्लासरूम में भी डेड बॉडीज रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी डेड बॉडीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जो लोकल पुलिस है वो चाह रही है कि ये बॉडीज हैं, अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो फिर उनके परिजनों को सूचना दी जा सके, लेकिन कि इन लोगों को की पहचान नहीं हो पाई है, इस वजह से अभी उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये चीज़ दिखाया लगभग सैकड़ों की संख्या में गिनती कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक बॉडीज यहाँ के पास यहाँ पर एक एक करके परिजन आ रहे हैं और अगर परिजन उनको पहचानते हैं उसके बाद पुलिस सौंपने की तैयारी है, वो प्रक्रिया शुरू कर देती है। लेकिन पहचान लेकिन बस एक सवाल जरूर सबके मन में है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। टेक्नोलॉजी का हम इतना इस्तेमाल करने की बात करें, लेकिन ये हादसा किस लापरवाही से हुआ, ये शायद अब इनके जवाब तो ये नहीं सुन पाएंगे, लेकिन हम आपको मन में कई सवाल जरूर खड़ा कर दिया। संतोष, इंडिया न्यूज, बालासोर। हम लोग शीशा तोड़ कर बाहर निकले, नहीं स्लीपर में थे, S3 में। हाँ उसका भी हाँ ऐसा तो आप पहली बार हम देखें, मगर ऐसा तो हम लोग मोबाइल पर देखते थे, मगर हम लोग का साथ के सामने या चाहे हमारे साथ ही सब पहली बार। हम लोग अभी नहीं दिए घर वाले को खबर, मतलब 12 बजे के बाद हम लोग दिए हैं। हम लोग फ़ोन किए तो हम अपने पहले भाई को बताएं, उसके बाद घर वालों को नहीं बताएं। हम लोग ट्रेन लिए थे, कोरामंडल लिए थे आप शालीमार से। हम बिहार से हैं। कोरामंडल एक्सप्रेस S3 में थे। S3 में उस समय हम लोग अभी चल रहा था ट्रेन, उसमें उसके बाद पटरी से ट्रेन उतर के उसके बाद कुछ दूर लेके गया, उसके बाद बोगी पलटी मार दी है। तुम्हारी बोगी भी क्या? हमारी बोगी पलटी मारा होगा, सारे बोगी उसमें 23 बोगी था, 23वीं बोगी पलटी मार चुके हैं। वहाँ से प्रशासन ने बहुत वहाँ पे सुरक्षा किया, वहाँ से बस पकड़ा के उसके बाद में भेजे हैं। वो आए बस वाले स्टेशन में उतार दिए, वहाँ से ट्रेन पकड़ाया, उसके बाद हम लोग घबराए हैं। वो क्या नाम था वो स्टेशन को नाम याद नहीं है, वहाँ से ट्रेन पकड़ा दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाए। अच्छा, तुम जहाँ ट्रेन कहाँ से लिए थे? कोरोमंडल? कोरोमंडल शालीमार। यहाँ पे हम लोग काम बिहार से हम लोग जा रहे थे काम करने, चेन्नई में प्लाईवुड का काम करते थे। चेन्नई में।
राहुल कुमार। घर वालों को बताया था इस समय दुर्घटना? हाँ, घर वालों को बताया तो पिताजी हमारे कॉल किए थे, वो न्यूज़ जब देखे तो कॉल किए थे, बोले क्या हुआ है, हम बोले ऐसे बात हुआ है। उसके बाद वो घर पे सारी बता दिए। तो घर जब आया तब बोला बेटा तुम फिर घर वापस आ जा। तो सुना आपने जिन लोगों ने इस हादसे को देखा कि होश उड़ गए। 7 तस्वीरें और आपको दिखाते हैं इस हादसे से जुड़ी, जहां पर आप देख सकते हैं बालासोर में ये रेल हादसा हुआ, जहां पर 2 एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गए और कैसे काल ने तांडव मचाया। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है। 250 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो काल के गाल में समा रहे हैं। और किस तरह से तीसरी तस्वीर आप देखिए, पटरी पर बोगियां जो है वो बिखरी है। जब ये भीषण टक्कर हुई तो कई किलोमीटर तक पटरी जो है वो उखड़ गई। और मोदी ने समीक्षा बैठक की है इस हादसे को देखते हुए। घटनास्थल पर वीवीपी लगातार पहुंच रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज मौजूद है। लगातार इस रेल हादसे से जुड़ी हर बड़ी तस्वीर अब तक सबसे पहले इंडिया न्यूज पहुंचा रहा है। हॉस्पिटल में किस तरह से भीड़ लगी हुई है, इस बात की गवाही है कि बड़ी संख्या में लोग अभी अपने परिजनों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस पर हमारे संवाददाता संतोष एक रिपोर्ट देखिए। बालेश्वर और इसके आसपास के इलाके जहाँ भी हॉस्पिटल है, ये भीड़ बालेश्वर और आसपास के इलाके में आमतौर पर रोज नहीं देखी जाती थी, लेकिन आज ये भीड़ इस वजह से देखी पड़ रही है क्योंकि कोरोमंडल ट्रेन हादसा हुआ है, उसमें घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ ही रही है, आंकड़े अभी भी स्टेबल नहीं है। और ऐसे में परिजन अपने अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका क्या हुआ, उनके परिजन का हुआ। तो ये भीड़ बात की गवाही दे रही है कि हर परिजन यहाँ अपने चाहने वाले, अपने जो रिलेटिव हैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं कोई वार्ड में मिल रहा है, कोई गंभीर रूप दिखाएं है, कोई इंजर्ड है, हल्की इंजर्ड। इस तरीके से पूरे बालेश्वर के आसपास के हॉस्पिटल हैं, ये इसी तरीके से आपको दिखाई दी। अब इस हादसे को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये हादसा सिर्फ और सिर्फ मानवीय भूल है? पिछले हादसों से हमने क्या सीखा, और अगर सीखा तो इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? इनसाइड स्टोरी में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार देखिए स्पेशल रिपोर्ट।